फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि हमें दिसंबर तक अपना एडवांस लेवल क्लियर करना है, तो उसके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अभी हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज़ अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। तो मैंने बोला था उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बट किसी का आंसर आया नहीं। मैं आप लोगों को उसका आंसर बता देती हूँ। तो व्हाट इज अल्फा कार्बन, ये था क्वेश्चन। दैट कार्बन विच अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। एंड नाउ व्हाट इज बीटा कार्बन, दैट कार्बन विच अटैच टू अल्फा कार्बन, वो कार्बन जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये कार्बन है जो अल्फा कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन। सो गाइस, हम लोग आज का अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका था, आज हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन। Classification. Organic compounds are of two types. Compounds are of two types. फर्स्ट होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, सेकंड होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड। सबसे फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इन विच कार्बन एटम अरेंज इन अ ओपन चेन आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। इनको हम एसाइक्लिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। कंपाउंड डेफिनेशन क्या होती है? इन विच कार्बन एटम अरेंज इन अ open chain hence they are called open chain compounds और एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। यानी कि ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम जो अरेंज होता है वो ओपन चेन में अरेंज होता है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स। सेकंड नेम है एसाइक्लिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इसमें कौन सा ग्रुप आ जाता है? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन एंड एल्काइन। अभी हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या हो गया? CH4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीथेन। एक और देख लेते हैं। इसकी बैलेंसी कंप्लीट करो। कार्बन की बैलेंसी होती है 4, इधर कितनी है? 1 2 3 4। इधर कितनी है? 2 3 4। इधर कितनी है? 1 2 3 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन। सेकंड था क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होता है? इन विच कार्बन एटम अरेंज इन अ क्लोज चेन हैज दे आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें जो कार्बन एटम अरेंज होता है वो क्लोज चेन में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड्स। इन विच कार्बन एटम अरेंज
in a closed chain, hence they are called closed chain compounds. क्या जिनको समझने में कुछ नहीं है, यहाँ आ रहा है क्लोज चेन तो इसमें कार्बन एटम क्लोज चेन में अरेंज होगा, उसमें आ रहा था ओपन चेन तो उसमें कार्बन एटम ओपन चेन में अरेंज होगा। वेरी सिंपल। ये जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फर्स्ट हम लोग देखेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इन विच क्लोज चेन मेड ऑफ कार्बन एटम एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वो कंपाउंड जिनमें जो क्लोज चेन बनी होती है वो ओनली कार्बन एटम्स की बनी होती है, और ये कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स के होते हैं। इन विच क्लोज चेन मेड ऑफ कार्बन एटम and they are of 2 types. फर्स्ट होता है एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n - 6y where n equals to number of carbon atom and y equals to number of benzene ring. Y equals to number of बेंजीन रिंग। अभी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देख लेते हैं। एग्जांपल रखते हैं हम बेंजीन का। बेंजीन में आप लोगों को पता है कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 6। अभी इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देख लेते हैं। 3 4 5 6। अभी हम लोग इसकी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इधर कार्बन की कितनी बैलेंसी है? 2 होती कितनी है? 4 3 4। इधर कितनी है? 2 3। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 4। इधर कितनी है? 1 and 2। इसको कंप्लीट करेंगे 2 3 4। इधर इसको कंप्लीट करो 4। इधर इसको कंप्लीट करो 4। इसको कंप्लीट करो 4। सो गाइस अभी हम इस पे फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला था CnH2n - 6y। देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। वैसे आप लोगों को पता होगा कि बेंजीन में 6 ही कार्बन एटम्स होते हैं। H2 n की वैल्यू पुट करो 6 - 6 y की वैल्यू कितनी है? कितनी बेंजीन रिंग्स हैं? ये मैंने यहाँ बेंजीन रिंग ड्रॉ करके बताई है 1। C6 H12 - 6 कितना हो गया? C6 H6। गाइस यही होता है बेंजीन का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एंथ्रेसीन। फॉर्मूला अप्लाई करो CnH2n - 6y। एन की वैल्यू कितनी है? 14। आप लोग ओपन करके देख लेना एक बार। H की 28 - 6 × 3 कितना आ जाएगा गाइस? C14 H 28 - 18 तो H कितना हो जाएगा? 10। इसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है C14H10। एक और देख लेते हैं हम नैफ्थेलीन। इसमें कितनी बेंजीन रिंग्स होती हैं? 2। अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला
सी 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है 10 एस डबल हो जाएगा 20 माइनस 6 इंटू कितनी बेंजीन रिंग्स है 2 कितना आ जाएगा C10 H8। सो गैस एरोमेटिक कंपाउंड्स में इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकंड था एलिसाइक्लिक कंपाउंड। डेफिनेशन जो होती है वो होती है प्रॉपर्टीज resemble with aliphatic open chain organic compounds। इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं वो क्या होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। बैलेंस ही कंप्लीट करो इधर। इसकी हो गई कंप्लीट 4। सबकी बैलेंस ही कंप्लीट है 2 3 4 2 3 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बैलेंस ही सबकी कंप्लीट है। क्या जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो CnH2n। सी की वैल्यू कितनी है 4 H की कितनी हो गई 8 जस्ट डबल। इधर भी काउंट कर लो कितनी है 2 2 4 2 6 2 8। एक और देख लेते हैं हम साइक्लोपेंटेन। इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करो। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। पेंटेन है पेंट के लिए रूट वर्ड 5 बताया था मैंने। H की जस्ट डबल हो जाएगी C5H10। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है। रिंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है जो रिंग सिस्टम है वो कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। रिंग सिस्टम is made up of at least 2 different elements। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द मोस्ट कॉमन हीट्रोसाइक्लिक are those having 5 or 6 membered रिंग्स। यानी कि मोस्ट हीट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं जिनमें कम से कम 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं एंड कंटेनिंग हीट्रो एटम्स। और क्या होते हैं उनमें हीट्रो एटम्स कौन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर। हीट्रो एटम्स ऑफ nitrogen, oxygen, sulfur. Now what are heteroatom? Any atom
in the ring of cyclic compounds that is not a कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड की रिंग में कोई भी एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन ना हो वो क्या होते हैं, हीट्रो एटम. दैट इज नॉट अ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर जो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हीट्रो एटम्स. अभी हम लोग हीट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं. द नॉन एग्जांपल्स of the simple heterocyclic compounds are pyridine, furane एंड थायोफेन. अभी हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं पायरिडीन को. बैलेंसी कंप्लीट कर दो कार्बन की. क्या किसका स्ट्रक्चर है ये, पायरिडीन. कितने मेंबर्ड रिंग है ये, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है. भी और देख लेते हैं हम लोग. बैलेंस ही कंप्लीट कर दो. क्या है, फ्यूरेन. एक और देख लेते हैं. ये क्या है, थायोफीन. गैस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अगर ना भी आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. अभी हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जैसा कि मैं डेली देती हूँ. बट गैस मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर आप दिया करो. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a heterocyclic कंपाउंड, यानी कि इनमें से कौन सा हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है. ऑप्शन मैं दे रही हूँ आप लोगों को. थायोफीन, सेकंड फ्यूरेन, थर्ड बेंजीन, फोर्थ पायरिडीन. गैस हीट्रो साइक्लिक कौन सा नहीं होगा इसमें, बेंजीन नहीं होगा. बिकॉज ये तो सारे मैंने आपको एग्जांपल्स में पढ़ाए हैं. और वैसे भी इनमें हीट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं, और जिनमें हीट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे. इन स्ट्रक्चर how many heteroatoms are present? ऑप्शन है फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ
4। सो गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज कल हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम्स। थैंक यू।